आपको बता दें कि साय सरकार का एक तीसरा बजट है और संकल्प थीम पर आधारित है, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको परिभाषित किया गया। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है, ये कहा वित्त मंत्री ने। और इस तरह ये चूंकि बजट भाषण भी लंबे वक्त तक पढ़ा गया जाहिर तौर पर, अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर बजट पेश होने के बाद क्या राय है विपक्ष की, ये सबसे पहले समझना जानना जरूरी है। तो रुख कर लेते हैं, अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सीए भी हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से शायद समझाएंगे दर्शकों को। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बहुत खुश नहीं हैं बजट से, ऐसा है क्या या नहीं कोई और बात है? क्योंकि बजट तो इतना लंबा पड़ा गया, इसका मतलब ये कि कई सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का दृष्टिकोण इस बजट में है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य इस बजट में है। महसूस किया आपने? सुनिए, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके चैनल पे कि किसी राज्य का जो बजट है वो एक साल का सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें निर्धारित होता है कि शायद सरकार आने वाले एक साल में छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के, उनके जेब में किस प्रकार से पैसा डालने का काम करेगी। मैं सोने लगा था टीवी चैनल पर डिबेट्स में सवेरे से, मैं देख रहा था कि बजट जब पेश कर रहे थे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर लगातार दिख रही थी। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की आम जनता, यहाँ की महिला, युवा ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बजट के माध्यम से उनके जेब में सीधा पैसा डालने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो विकराल महंगाई बढ़ चुकी है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। युवा जो 1 लाख रोजगार का दावा किया गया था, उनको रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट मिलेगा, कोई रोडमैप मिलेगी। लगातार जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसको निपटने के लिए कुछ प्रयास दिखेंगे। तो ये दिखता है कि ये जो पूरा वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जो बजट है, ये आम जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों के पूरी तरह विपरीत है। 2 साल की तरह इस बार का भी बजट जो है सोनल जी, पूरा बजट का पिटारा पूरी तरह खाली है। महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे अंडरलाइन कर दूं, पहले बजट में ज्ञान, ये दावा किया गया कि वे 4 ओवर का काम किया जाएगा। उस एक साल में अधूरे ज्ञान के हटाना छत्तीसगढ़ की आम जनता ने भुगता। पिछले बार गति का दावा किया गया, भैया ये अर्थव्यवस्था को गति कर जाएगी, लेकिन जो कुशासन था, वित्तीय कुप्रबंधन था, जिसका नतीजा था कि अर्थव्यवस्था बैकडोर पे भागी और पूरी तरह अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी नया जुमला लेके आए हैं, संकल्प, मतलब समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पॉलिसी से परिणाम तक, लेकिन दावे करना और धरातल को उतारना सोनल जी दोनों अलग अलग बातें। मैं 3 से 4 चीजें अंडरलाइन कर दूं। पिछले बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गृह क्षेत्र में कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का दावा किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, 1 साल में कुनकुरी के मेडिकल कॉलेज की नींव का पत्थर रखा क्या? आपने उसको शुरू नहीं किया, लेकिन इस बार के बजट में फिर से 4 मेडिकल कॉलेज के बनाने का दावा किया जा रहा है। कुनकुरी को फिर से रिपीट किया गया, दंतेवाड़ा में, चिरमिरी में, कवर्धा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगभग छत्तीसगढ़ की 70 से 80% जनसंख्या सोनल जी किसानी कार्य से जुड़ी है। सिंचाई के बजट को 3800 करोड़ से घटा के 3500 करोड़ कर दिया गया। मतलब सिंचाई के बजट में सीधा सीधा जो है लगभग 8% की कटौती की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पिछले साल का सोनल जी जो बजट था 1,65,000 करोड़ था और अनुपूरक बजट 35,000 करोड़, मतलब कुल जो बजट था वो 2 लाख करोड़ का था, जिसमें 15% की कटौती करके इस बार का बजट 1,72,000 करोड़। मतलब अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ने के बजाय बैकडोर से दुर्गति की ओर जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महतारी वंदन का बजट में कोई विस्तृत परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब अगर 70 लाख महिलाएं सोनल जी, 700 करोड़ के हिसाब से 84 करोड़ लगना चाहिए, ऑलरेडी वो कम चल रहा है 8200 करोड़। मतलब दिखता है कि आपके जैसे बहनें, माताएं जो है छते, उनको किसी प्रकार से आने वाले समय में महतारी वंदन योजना में जोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेट्रो ट्रेन का दावा पिछले बार के बजट में किया गया। 1 साल में मेट्रो ट्रेन की कोई आगे बढ़ी तो बता दीजिए। इस बार भी सिर्फ मेट्रो ट्रेन के सर्वे की बात की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात है कि 5वां नालंदा परिसर की बात की, नालंदा लाइब्रेरी बनाएंगे। पूर्व बजट में 35 नालंदा लाइब्रेरी की घोषणा की गई थी। माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी सिर्फ अपने क्षेत्र रायगढ़ में एक जो है नालंदा लाइब्रेरी बनाए, बाकी 34 नालंदा लाइब्रेरी ऑलरेडी पेंडिंग है। फिर नए सिरे से 5 लाइब्रेरी की घोषणा। तो क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बताएंगे क्या इस 1 साल में पूर्व की 34, इस बार की 5, क्या 39 नालंदा लाइब्रेरी बनाने का बजट का आपने प्रावधान किया? 1 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा करते हैं। इस पूरे बजट में किसी प्रकार से युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई बजट प्रावधान नहीं है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एयरपोर्ट के विस्तार की बात की गई। भैया 5 क्षेत्रों में विस्तार की बात करें, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, ये 5 जगह का एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी, विस्तृत विकास किया जाएगा, मात्र 30 करोड़ का बजट। तो क्या ये संभव है 5 उसको क्षेत्रों में बनाने का? ऊंट के मुंह में जीरा की बात है। सड़कें लगातार बदहाल है, तो पीडब्ल्यूडी के बजट में जो वृद्धि होनी चाहिए, जो स्थितियां बेहतर के लिए होना चाहिए, उसके हिसाब से जो प्रावधान किया गया वो ऑलरेडी कम दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सुनिए आखिरी महत्वपूर्ण, ज्यादातर बजट तो प्रावधान आप करते हैं, लेकिन अलग अलग जो है, पिछले बार की बजट की बात करूं, पिछली बार के लिए 15,337 करोड़ का प्रावधान किया गया था और खर्च किया गया 1,42,253। मतलब जो बजट का आवंटन था उसमें से 1,084 करोड़ का खर्चा तो नहीं किया गया। शिक्षा की बात करूं 1,530 करोड़ रुपए खर्चा नहीं किया गया, जो लैप्स हो गया। स्वास्थ्य के हाल सबसे ज्यादा बदहाल है, 2,513 करोड़ रुपए प्रावधान था, 9,592 करोड़ का खर्चा किया गया, 7,078 करोड़, मतलब 2,513 करोड़ रुपए लैप्स हो गया। यहाँ के बेचारे ग्रामीण जो है उनको लगातार जांच सुविधाओं के लिए, इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना राजनीतिक पाखंड, और वो दिखता है धरातल की स्थिति। विकास का जो बजट का दावा कर रहे हैं वो दूर दूर तक सुनने दिखता नहीं। ठीक है, अजय गंगवानी जी हैं, के.एस. चौहान जी हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। गंगवानी जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। के.एस. चौहान जी, आपका भी स्वागत है। गंगवानी जी को आप सुन ही रहे होंगे, नाखुश हैं, कह रहे हैं पाखंड है, कह रहे हैं कि पिछली बार नालंदा के नाम पर आपने 35 नालंदा परिसर खोलने की बात कही थी, अब फिर 5 बढ़ा दिए, लेकिन 35 में से आप एक ही खोल पाए, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बस ऐसे ही जो झूठ का पुलिंदा है, एक बार फिर परोसा गया। के.एस. चौहान, आंकड़ा ये लेके कहां से आए हैं? झूठ बोलने का सिर्फ इन्होंने काम खोल के रखा हुआ है। 35 का कहां से आंकड़ा लेके आए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। और कब वो सिर्फ हाथ से लिखा हुआ, ये हाथ से लिखा हुआ कहाँ से निकाला है गंगवानी जी? एक मिनट, उनके पास भी कुछ है, कहाँ से निकाला? एक मिनट सर, मैं पूछ लेती हूँ ना। आप कह रहे हैं हाथ से लिखा है, तो क्या कहीं उन्होंने कहीं से इकट्ठा किया होगा? पिछली बार का बजट उन्होंने भाषण पढ़ा देखा होगा। गंगवानी जी अभी निकाल लीजिए, पिछले बार के बजट में है कि नहीं? ठीक है, के.एस. चौहान जी बोलिए, कह रहे गूगल कर लीजिए, आप लोगों ने ही घोषणा आप गूगल करके बताइए, तो गूगल ठीक है। गंगवानी जी दिखाई नहीं देगा इतने पास से, मैं पहले के.एस. जी को सुन लेती हूँ। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि 35 का आंकड़ा आप कहाँ से लाए हो, ये मुझे बताइए कि कहाँ हमने नालंदा पिछले बजट में है, पढ़ लीजिए। 35 का आंकड़ा जवाब देने के बजाय सबसे पहले बोलिए और झूठ बोलना बंद करिए। सबसे पहला झूठ पढ़ लीजिए। ठीक है, पिछले बार का वित्त मंत्री एक मिनट गंगवानी जी, मैं आऊंगी आपके पास। ऐसे सुनाई नहीं देगा दर्शकों कोई भी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। के.एस. चौहान जी, आराम से बोलिए ना, आपने तो इतनी लंबा आराम से भाषण पढ़ा है, अब आपको उस पर विश्लेषण करना है, क्यों इतनी जल्दी? बोलिए। नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ अपने साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि 1,72,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, पिछली बार 1,62,000 करोड़ बजट था, तो मैं हाँ, आप बीच में बोलेंगे तो बोल दीजिए। ठीक है के.एस. जी, आप सिर्फ उनको बोलने के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना आपकी, दर्शकों के लिए बोलते जाइए। नहीं सुनिए सोना जी, हाँ, सोना जी, 15% कहां से कम हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और उसके बाद पिछले 2 सालों में हमने 30% बजट के आंकड़े में वृद्धि की है, बजट के साइज में वृद्धि की है, जो ये 30% पूरे 5 साल में नहीं कर पाए। ये हमारा बजट है। इस साल का बजट तो छोड़ दीजिए, ये अनुपूरक बजट को बिला के बोल रहे हैं कि इतना आपका बजट था, इतना आपका कम हो गया। तो अनुपूरक बजट अभी आएगा, आप चिंता मत करें। कैपेक्स जो एक्सपेंडिचर लगभग 16% आया है। 16% आज तक, जब से छत्तीसगढ़ बना है सोना जी, तब से लेकर आज तक कैपेक्स कैपिटल में 16% कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया गया। लगभग 26,000 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले 5 साल के जो बजट था उसमें 3 बार का बजट मिला के 26,000 करोड़ तक पहुंचता था, जो हमने इस बार 26,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही बार में किया है। उसके बाद आप ये बोल रहे थे कि अभी महतारी वंदन योजना के तहत आप बात कर रहे थे, 641 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे हैं। उसके आप कभी
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम 641 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत हम 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए हर साल देते हैं, जो कि ये बढ़ा है। उसके बाद आप ये बोलते हैं कि पर इनकम कैपिटा में इतनी बड़ी छलांग लगाई है हमने, 10.07% के ऊपर के हम लोग पर कैपिटा इनकम कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिखेगा। जहां 350 करोड़ रुपए हम मितानिन क्लब के लिए दे रहे हैं, वो आपको नहीं देगा। वो आपको क्यों देगा? आपने तो रेडी टू ईट बंद कर दिया था, आपने स्व सहायता समूह बंद कर दिया था। मितानिन बहनें तो आपको प्रदर्शन करने नजर आती थी रायपुर में, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपको सिर्फ और नकारात्मकता ही होती है। हम जिस ज्ञान और गति से चल रहे थे, अब हमने संकल्पित कर दिया है, क्योंकि हम सिर्फ भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य कर्ता हैं। और उसके हिसाब से 2047 का जो हमने सपना देखा हुआ है, उसके लिए हम संकल्पित हैं। और ये बजट यही दर्शाता है कि हम भविष्य वक्ता नहीं, भविष्य कर्ता हैं। और उसके हिसाब से मैं, सोनल जी, आप मुझे ये बताइए कि जहां पर हमने 18 वर्षीय बच्चियों की बात की है, वहीं पर बुजुर्गों की, वृद्धा लोगों की भी बात की है। जहां हमने बेरोजगारों की बात की है, वहां ठीक है सर, एक एक करके पूछेंगे ना आपसे। जो आपने प्रावधान किए वो बता दीजिएगा, पिछली बार से कितने बढ़े घटे, पिछली बार का क्या हिसाब किताब है, कितना रह गया, कह रहे थे राशि लैप्स हो गई, वो भी समझ लेंगे एक एक करके। मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर, कैसा लगा आपको बजट 2026-27 ओपी चौधरी जी ने जो पढ़ा आज? सम परिस्थितियों में, चाहे ग्लोबल हो या फिर हमारे यहाँ आंतरिक जो जीएसटी में कटौती किया गया था नवरात्रि में, इसके अक्सर यह जो बजट रहा, इसमें वित्त मंत्री जी जो बजट भाषण पढ़े, उसमें 40% सामाजिक क्षेत्र के ऊपर खर्च की बात हुई और आर्थिक क्षेत्र के ऊपर 36%, एससी के ऊपर 34%, एसटी के ऊपर 12% और सामान्य सेवा के ऊपर 24%। वित्त मंत्री जी के भाषण का लास्ट जो था, जो गौर करने वाली बात है, जो की है इस बजट का, वो साफ साफ बोले कि राज्य का राजस्व अनुमान 77,000 करोड़ होगा और केंद्र से प्राप्त राजस्व अनुमानित जो बतलाया गया वो 66,000 करोड़ रुपया। अब पूंजीगत व्यय मिला को कहा गया 29,000 करोड़, टोटल हुआ 1,72,000 करोड़। वित्त मंत्री जी यहाँ पर पिछले साल के वृद्धि के संदर्भ में घाटा को भी रखते हुए बोले, वृद्धि में वो बोले 4.42% उनके बजट भाषण में। इसके अलावा वो बोले कि केंद्र से का 8,000 करोड़ और स्वयं का 20,000 करोड़ ये घाटा है, वित्तीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है। अब मूल बात यह है, टोटल वो यहां तक बोले कि केंद्र और राज्य से जो राजस्व प्राप्त होगा, एक्चुअली वो 143 लाख करोड़ है और 2,000 करोड़ का उसमें घाटा है। ये तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार वो की। अब बात आती है इस बजट का, मैं सबसे बड़ा तारीफ करता हूं मनरेगा में 4,000 करोड़ रुपया का प्रावधान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। यह ऐतिहासिक वृद्धि है, अकल्पनीय है, कोई सोच नहीं सकता था। यह प्रावधान है। अब यह है कि केंद्र सरकार पुराने मनरेगा में जो चेंज की है उसके लिए तो राशि का प्रावधान कर दिए, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। उद्योग के लिए जैसे 1,750 करोड़ रुपए की बात की गई। फिर सबसे मार्केबल बात जो नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए वो धमतरी जिले के 2 डैम, एक महासमुंद जिला में आ गया कोडार और वो सोंडूर जो है वहां से जो जोड़ने की बात की है, ये दूरगामी दृष्टिकोण है, इसे मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले प्रशंसा कर दे फिर क्रिटिक होते हैं सोना। तो सबसे बड़ी बात, किसानों के ऊपर केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव का जो पत्र आया था 13 जनवरी को, केरल सरकार को लिखा गया था, लेकिन उसकी प्रतिलिपि भारत के समस्त प्रांतों को भेजा गया कि आप एमएसपी से ऊपर धान की खरीदी नहीं करेंगे, कोई राशि नहीं देंगे। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए पुराने
बजट के अनुसार पुनः प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है यह बहुत बड़ा डिसीजन था द्वंद्व में वित्त मंत्री जी के लिए कि वो केंद्र सरकार के पत्र को इग्नोर करते हुए ये जो घोषणा पत्र में अपना शामिल किए थे 2100 रुपया देंगे उसको यथावत रखे। और बहुत सी बातें हैं, जैसे इसी संदर्भ में कहें कि विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय को 731 करोड़ में से 250 करोड़ रुपया दिया है, रविशंकर को 17 है, संगीत कला को 16 है, या फिर टेक्नोलॉजी जो है उसको 50 है। डिस्ट्रीब्यूशन जो उपलब्ध है राजस्व अनुमानित उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया गया, लेकिन वित्त मंत्री जी स्वयं बोले के ऊपर अजय गंगवानी जी बोल रहे थे वो ये है, एक शब्द बोले वो हमारी सरकार परिणाम के ऊपर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर करते हैं, करेंगे, ये बड़ा शब्द था। इसका मतलब है कि बजट में तो प्रावधान हो गया, सिर्फ भारत के छत्तीसगढ़ की बात नहीं है सोनल जी, सभी प्रांतों में प्रावधान करते हैं बजट का और उसको खर्च करने में कोई अलग अलग परसेंटेज रह जाते हैं सत्र की समाप्ति तक। इसके लिए स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी रहेगी। और साथ ही साथ और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिले होता है ना या लीकेज होता है, इसमें एक बात को छिपाया गया जिसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो औसत में निकल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का इस्टेब्लिशमेंट कास्ट जिसमें वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इसमें करीब करीब 53% रुपया खर्चा हो रहा है। ये बड़ा खर्च है। तो इसमें अब व्हाइट कॉलर जॉब में तो कमी आ गई, वो क्या कहें संविदा में काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए 4000 का प्रावधान ये तो मार्केबल है और निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी को इंडिविजुअल रूप से बधाई मिलना चाहिए। ठीक है, तो बजट 2026 आप देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ का ये बजट जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। डॉक्टर अजय चंद्राकर ब्रेक में जाने से पहले सुन रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने तारीफ की इस बजट की। उन्होंने कहा विजन वाला बजट है। और अजय गंगवानी जी विपक्ष में हैं, कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी को पसंद नहीं आया था अजय जी, लेकिन केएस चौहान जी कहते तो समझ आता। अभी तो डॉक्टर अजय चंद्राकर कह रहे थे कि नहीं अच्छा बजट है, तो आप सिर्फ विपक्ष में है इसलिए आपको नहीं ये गले उतरा, या आपने कहा इसमें युवाओं पर फोकस नहीं है, आपने बेरोजगारी की बात कही कि भाई रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं, सरकारी नौकरी के लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं, आपने कहा महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो उन्होंने बाकायदा एक तो उन्होंने दुर्गावती योजना का जो ऐलान किया है जिसमें कि आप जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा महतारी वंदन के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया, आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे। किसानों के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, आपको लग रहा है कि वो भी कम है, क्यों गंगवानी जी? देखिए सोनल जी, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ सत्ता पक्ष के खिलाफ, जो सत्य तथ्य उसको मेरा पेश करना मेरा फर्ज है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, आपको 4 से 5 बातें मैं उसमें अंडरलाइन कर दूं। इस पूरे बजट में जीएसटी कलेक्शन में 30,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये 30,000 करोड़ रुपए लघु और मध्यम उद्योग से, छोटे उद्योगों से वसूली करके, देखिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश की 90% एमएसएमई लघु और मध्यम उद्योग जो है बनने के 3 साल के अंदर खत्म हो जा रहा है। कारण क्या है ना, उसको कोई सब्सिडी मिल रही है, ना आर्थिक सहायता मिली, ना कोई पैकेज मिल रहा है, जबकि उनसे लगातार जीएसटी और अन्य टैक्सों की लगातार वृद्धि की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक्साइज ड्यूटी में 10,000 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो इस बात का सबसे प्रमाण है कि यहाँ की शायद सरकार को शराब में काली कमाई का जो है उसका लालच कितना लगातार उसमें नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। आज पेट्रोल और डीजल पर लगातार, देखिए डीजल की बात करूं 6 गुना एक्साइज ड्यूटी वृद्धि की गई थी। क्रूड ऑयल में सोनली 40 से 50% की कमी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इस पूरे बजट में 1 रुपए का भी फायदा पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज के रूप में आम जनता को नहीं दिया गया। अगर उसमें रेट में कटौती की जाती तो महंगाई पर भी सीधा प्रभाव आता। इस बजट में देखिए महत्वपूर्ण, आप भी महिला है, हर महीना का घरेलू बजट गड़बड़ाया हुआ है। आज हर चीजें महंगी हो चुकी है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 के पार, तेल देखिए 50 का 200 के पार, सब्जियां देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए लगातार महंगी हो रही है। तो ये आपका दायित्व था कि महंगाई कम करने के लिए यहाँ की सहायता और वित्त मंत्री ठोस कदम उठाती। अब 35 लाख करोड़ रुपए, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं सोनल जी, केंद्र की मोदी सरकार ने 11 सालों में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज के रूप में 36 लाख करोड़ रुपए की डकैती की है। क्या क्रूड ऑयल में कमी का फायदा यहाँ की जनता को नहीं मिलना चाहिए? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी, उसमें 7,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। मतलब छत्तीसगढ़ की बिजली यहाँ की, पानी यहाँ का, संसाधन यहाँ के, उस पर सबसे महंगी बिजली
छतरी की आम जनता को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। 7 करोड़ की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से शायद सरकार स्मार्ट डकैती कर रही है। तीसरी बात, महिलाओं की बात करें सुनील जी, मेहतारी सदन, ये इसका पूर्व बजट में भी मेहतारी सदन का दावा किया गया था। मेरे मित्र चौहान जी बैठे हैं, बहुत समझदार वरिष्ठ प्रवक्ता। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बार की घोषणा में पूरे छत्तीसगढ़ में कितने मेहतारी सदन बनाए बता दीजिए। पिछले बार के पूरे करते नहीं है, इस बार नए मेहतारी सदन की घोषणा। मैंने 50 मेहतारी सदन की घोषणा है ना, 75 करोड़ रुपए है उसके लिए, 75 करोड़ का प्रावधान और 250 मेहतारी सदन की घोषणा की गई है। पूर्व बदल भी था सोनल जी, पूछ लीजिए मेरे मित्र से कितने मेहतारी सदन आपने बनाए। कहीं भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है बस्तर। सर ये आंकड़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? के.एस. चौहान जी बार बार जो हैं वो अजय गंगवानी जी कह रहे हैं आंकड़ों में कहाँ उलझा रहे हैं, या कह रहे हैं कि वो कहाँ से आंकड़े लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो तो बाकायदा कह रहे हैं मैं तथ्य के साथ रख रहा हूँ। इसके पहले भी हुआ था सर, नालंदा लाइब्रेरी में भी हुआ था, अब ये मेहतारी सदन में भी। बताइए। देखिए, सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार। तो इसी के हिसाब से जब मैंने पूछा आपके प्रसिद्ध चैनल में, और अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा है कि 35 का आंकड़ा आपने कहां से लाए और कब हमने घोषणा की है, ये आप बता दें। तो ये बोलते हैं गूगल। आज वित्त मंत्री के बजटीय भाषण में सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप चाहते हैं कि बीच में बोलना है ना, तो 35 का आंकड़ा ये नहीं बता पाएंगे और ये डिबेट खत्म हो जाएगा तो भी ये 35 का आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। ऐसे आप गूगल कर लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार, अरे मेरे को गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को साइट बता दीजिए ना, आप साइट बता दीजिए, मुझे साइट बता दीजिए, आप साइट बता दीजिए, सब हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। ठीक है, अभी डॉक्टर अजय चंद्राकर से क्लियर करवा लेंगे सर, क्लियर करा लेंगे। मैं कह रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने मेहतारी वंदन के लिए भी जो है पिछले ही कुछ राशि रुकी हुई है, उस बारे में भी उनके अपने सवाल है, नए पंजीयन को लेकर उनके सवाल है, ई-केवाईसी के नाम पर जो नाम कटे उनको लेकर उनका सवाल है। कांग्रेस वो कह रहे हैं जो आपने कृषि के लिए प्रावधान किया है वो नाकाफी है। के.एस. चौहान जी आपसे सवाल है, इसको स्पष्ट कीजिए जी। हमने लाई गाय, ये बोलते हैं गाय के गले में जो एक पट्टा था वो नहीं है, अब उसका कुछ क्या किया जा सकता है। हमने गाय लाई है दूध के लिए और वो बोलते हैं कि इनका एक कान खराब है, तो इसके लिए ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपने प्रावधान किए हैं, आप मेरे को एक साल बता दीजिए ऐसा, आपने 5 साल का बजट दिया है, एक साल मेरे को ऐसा बता दीजिए कि किस क्षेत्र में आपने पूरा प्रावधान लाया है और प्रावधान का पूरा पैसा आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया। आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं ये तीसरा बजट पेश करने के बाद? सुन लीजिए सोनल जी, मेरे को बोलने तो दीजिए। के.एस. चौहान जी, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, लेकिन आप नहीं, आप जवाब देने की कुर्सी पे आप सवाल करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। आपका तीसरा बजट आपने पेश किया। ये सवाल नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब उस चीज का है कि आपने जो पूछा, ये कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने पूछा कि इतने का प्रावधान। आप क्यों जवाब देंगे? जवाब जनता ने दिया उनको, उनको कंफ्यूजन है सर। सुनिए ना, यदि वो ये बोल रहे हैं कि ये बजट 10,000 करोड़ का किसानों के लिए नाकाफी है, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए भूपेश बघेल जी की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा ये विनाश और ज्ञान का बजट है, खाली कुछ नहीं है इसमें किसी के लिए। एक बात राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इन्होंने पूरे 5 साल 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जब 13,000 करोड़ रुपए हर साल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसानों के हित में काम नहीं कर रहे। उसके बाद किसान, हमने धान खरीदी के आगे प्रोसेसिंग प्लांट और जो पोल्ट्री के लिए खुद बोला 13,000 रुपए और बजट में 10,000 बोला आपके बीच में बोला क्या मैंने? कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन 13,000 करोड़ का आंकड़ा ठीक करके मैं दोबारा से पूछ लूंगी सर आपसे। के.एस. जी बच जाएंगे, फिर वो उनकी आवाज नहीं आएगी तो फिर आप बोलेंगे उनसे आपने सवाल नहीं किया। जल्दी सोनल जी, आप मुझे ये बताइए कि जो हम 13,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनकम जो दे रहे हैं, 1,40,000 करोड़ रुपए का हमने 3 वर्ष में धान खरीद चुके हैं, क्या पूरे उसमें आप खरीद पाए क्या? उसके बाद आप ये मेरे को बताइए सोनल जी कि आप जो कृषि उन्नत योजना के तहत हम 11.353% जो हम लोग ऊपर जाते हैं, तो आप किसी भी साल में 11.53 चले गए क्या? आप
का आंकड़ा जो रहता था वो 7 और 8 के बीच में रहता था, ये आप भूल जाते हो। और उसके बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी ने जो बातें बोली हैं कि मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी पार्टी के नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के आज से नहीं है, ये कभी भी छत्तीसगढ़ का झंडा उठाते हैं और छत्तीसगढ़िया की बात करते हुए कई डिबेट में मैंने देखा है और कई बार आलोचना करते हुए भी देखा है। उसके बाद भी अगर वो धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद जैसा शब्द लाते हैं और साधुवाद देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक आम छत्तीसगढ़िया इनके मुख से धन्यवाद दे रहा है हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी को और हमारे विष्णुदेव साय जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप मुझे ये बताइए कि कैपेक्स इनकम जो 3 सालों में इनका 26,000 करोड़ होता था, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। 26,000 करोड़ रुपए होता था, हम 26,000 करोड़ रुपए एक साल में। ठीक है केएस चौहान जी, अब गंगवानी जी के कुछ सवाल है, पूछ लीजिए, फिर मैं अजय जी का रुख करूंगी। जी गंगवानी जी, क्या पूछना है? मेरा एक छोटा सा सीधा सा प्रश्न है। बड़े बड़े दावे करें चौहान जी, पिछले बार का बजट था गति का फुल फॉर्म बता दें। चलिए, बहुत बड़े बड़े बजट के दावे करें ना, पिछले बार के बजट का वो मोनो था गति का फुल फॉर्म। नहीं आपको बताइए ना गति का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, अभी उन्होंने कुछ आपसे पूछा गंगवानी जी, पहले जो उन्होंने पूछा, ऐसे कैसे होता है? सवाल पे सवाल थोड़ी होते हैं, सवाल पे जवाब होता है, फिर सवाल होता है। दे दीजिए, केएस चौहान जी कुछ पूछ रहे थे आपसे जी। क्या पूछे थे बताइए, मैं जवाब देता हूँ। क्या पूछा बताइए सवाल? आप गति का बताए थे पिछले बार। ये आपका दूसरा सवाल है, जल्दी से। मैं फिर अभी की बात करूंगी, इसलिए जी देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ जी। ये बिना बजट पढ़े, बिना ओपी चौधरी के बयान को सुने, आगे चैनल पे बहस करके और गलत तथ्य पेश करने का प्रयास करें, पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, झूठ का पुलिंदा पेश करके क्रेडिट लेने की राजनीति है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, रायपुर मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के भूपेश सगड़ के बजट में ऑलरेडी रायपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का प्रावधान था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 5 राज्यों में, न केवल छत्तीसगढ़, आपने 500 रुपए में सिलेंडर के मोदी गारंटी की बात की थी। क्या आपने इस बार के अगर 36 लाख कनेक्शन है यहाँ पे सोनल जी, 36 लाख कनेक्शन के लिए 1620 करोड़ रुपए चाहिए, क्या इस बजट के आपके प्रावधान है? बताइए, क्या इस बार महिलाओं को 500 में सिलेंडर देंगे? न आपने राजस्थान में दिया, न मध्य प्रदेश में दिया, न छत्तीसगढ़ में दिया, न उत्तर प्रदेश में दिया और न बिहार राज्य में। मतलब 5 अच्छा गंगवानी जी, कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको अच्छी लगी, ऐसा ही थोड़ी ये सब बुरा लगा। कोई अच्छी बात भी बता दीजिए कि आपको ये अच्छी लगी। देखिए, मैं दो चीजें के निवासी है ना सोनल जी। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप घोषणाएं करने के बजाय उसको धरातल में उतारने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। हाँ। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये बात तो अभी डॉक्टर अजय चंद्राकर ने कही कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। ओपी चौधरी जी ने लास्ट में जो उनके संकल्प में जो लास्ट का पी है, परिणाम तक की बात कर रहे हैं, स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। देखिए, 3 चीजें स्पष्ट है। पहले ज्ञान की बात की, मैं पूछना चाहता हूँ गरीब का, युवा का, अन्नदाता, नारी का भला हो पाया क्या? फिर उन्होंने बात की गति की, तो क्या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति मिल पाई क्या? तीसरा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो संकल्प है ना, ये पूरी तरह संकल्प जो है अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का संकल्प है। सारे नियम नीति मंशा जो है, इसमें आम आदमी का दूर दूर तक दिखता सोनल जी। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए बस्तर में रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी, बस्तर की खदानें। बस्तर में लोग नहीं रह रहे क्या? बाकी उनको नहीं मिलेगा इसका लाभ? देखिए, फायदा पहुंचाना था। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अगर 32% आदिवासी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या बस्तर सरगुजा के लिए क्या कोई पैकेज आया? क्या कोई बड़ी घोषणा की गई? मात्र 100 करोड़ रुपए से क्या बस्तर की जनता का भला हो सकता है? पूछ लीजिए मेरे मित्र से। 32% जनसंख्या आदिवासी है, आप उसके खेत के लिए क्या करें बता दीजिए चैनल पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बड़े बड़े दावे तो आप कर रहे हैं। लघु और मध्यम उद्योग जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की नींव मानी जाती है, क्या उसके लिए आपने कोई सब्सिडी दी? क्या कोई पैकेज दिया? तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया था, 2.5 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी? अभी भी 60,000 शिक्षकों की बात खाली है। पहली बार में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की, एक पद में भर्ती नहीं की। पिछले बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की, एक भर्ती नहीं करे। अभी लगातार आप रानी दुर्गावती योजना से खुश हैं कि नहीं है? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, योजनाएं बनाइए, लेकिन योजना को लागू तो करिए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, नालंदा परिसर बन गए क्या? वो क्यों नहीं लागू करेंगे? उनको भी तो पता है ना कि 3 साल के बाद फिर जाना है चुनाव मैदान में। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको भी आखिरी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री
सोनल जी इनको ज्यादा समय दे रहे हैं आप। हाँ नहीं, तो हाँ जी, विपक्ष आखिरी को में आप अपना सुनने क्या- दीजिए ना सर, आपने भी तो पढ़ा है 2.25 घंटे भाषण, तो वो भी तो सुनेंगे हाँ, उनको क्या ये बहुत पसंद अच्छी नहीं आया। बात की है। हाँ जी, डॉक्टर मैं अजय एक बहुत महत्वपूर्ण चंद्राकर, underline ठीक कर है दूं। गंगवानी जी, मैं डॉक्टर अजय बस आखिरी चंद्राकर बात। के पास जा रही हूँ अब। डॉक्टर अजय चलिए, चंद्राकर, चलिए। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी में छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ विशेष नहीं मिलेगा, ये चिंता अजय गंगवानी जी की कितनी वाजिब है। और ये जो बार बार आरोप लगाते हैं जो व्यवसायी हैं, जो कुछ उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने की, क्या इस बजट में भी आपको वैसा ही दिख रहा है, या कहीं ना कहीं जनता का विकास उस क्षेत्र में होगा, जब अवसर होंगे तो फिर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे? अजय चंद्राकर जी, क्योंकि बार बार बस्तर और सरगुजा का जिक्र आ रहा था उसमें, चाहे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या वित्त मंत्री भाषण पढ़ रहे थे तब। देखिए सोनल जी, बस्तर और सरगुजा के ऊपर जिस तरह से फोकस किया गया और कृषि के साथ ही साथ उससे संबंधित अन्य ब्रांचेस, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे फिशरीज हो, या फिर बकरी पालन हो, अब बजट में इसके ऊपर चर्चा होती है। भूपेश जी के कार्यकाल में भी चर्चा किया गया था। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जो कृषि से संबंधित, अब उसके लिए जैसे बस्तर के उसमें जो युवा उधर लगाएंगे 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, तो इससे एक बात और बोले थे वित्त मंत्री जी कि हम काम मांगने वाले ना बने, हम काम देने वाले बने, इसके भाषण में जिक्र है आपका। तो ये तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी स्टेब्लिश जो योजनाएं रही, जैसे 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो अन्न वितरण किया जाता है, वो है, किसानों का है, मातारी वंदन के लिए है। लेकिन अब आप बताइए सोनल जी, 70 प्लस जी, फोन पर ले लीजिए, अजय चंद्राकर जी का डिस्कनेक्ट हुआ है शायद, फोन पर ले लीजिए। अजय जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, के.एस. चौहान जी, मैं तब तक आपका रुख कर रही हूँ। देखिए बार बार भाषण में कहा अजय गंगवानी जी कह रहे हैं भाषण तो ठीक है लेकिन धरातल पर दिखना बहुत जरूरी है। ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? वो कुछ आंकड़े लेकर आए थे पिछली बार, जिस तरह से राशि लैप्स हुई या वो पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाई, छोड़ दीजिए आंकड़ों को कि आपने कितना कहा कितने बने, लेकिन ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि हर उस आखिरी आदमी तक, बस्तर के उस आखिरी आदमी तक पहुंच गया, छत्तीसगढ़ के हर उस आखिरी आदमी तक पहुंच गया जिसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है, ये सुनिश्चित कैसे करेंगे? ये बहुत जरूरी है, ये हर बार बजट में सवाल उठता है। और बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि आखिरी अंत्योदय तक कैसे पहुंच जाए, आखिरी आदमी तक पहुंच कैसे जाए। इसीलिए महतारी वंदन योजना के तहत हम एक जो पैसा है वो डायरेक्ट हम लोग महतारियों के खाते में डालते हैं। ये आपकी बहुत ज्यादा उदारता जैसी मतलब जो सोच है, उसी सोच के हिसाब से हम प्रेरित होके हम डायरेक्ट खातों में डालते हैं। मनरेगा में जो हम लोग डायरेक्ट खाते में डालते सर, ये डायरेक्ट खाता मत कीजिए, कोई अच्छी बात नहीं है किसी विकसित राष्ट्र के लिए कि आप जो है कैश ट्रांसफर करें। के.एस. चौहान जी, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, महंगाई पर वो जो है फोकस कर रहे हैं, करना जरूरी भी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है। कह रहे हैं छत्तीसगढ़, जो उन्होंने भाषण पढ़ा उसके हिसाब से ये स्वीकार तो कर रहे हैं, विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है कि अच्छा खासा राजस्व आया आपको, जो आबकारी से अच्छा खासा राजस्व आया, इसके अलावा पेट्रोल डीजल से आया, तो क्या इसमें कोई संभावना, गुंजाइश बन सकती थी कि कहीं कुछ राहत मिल जाती जनता को महंगाई से भी, जो गंगवानी जी का प्रश्न भी था? चौहान जी। सोनल जी, आप मेरे को बोलने कहाँ दे रही हैं, मेरा जवाब देने कहाँ दे रही हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल देने दे रही हूँ सर, बोलिए जल्दी से। नहीं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब बोलने दे रही हैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को, और उसके बाद हमारा जवाब आपकी तरह मैं उनका भी मुंह चुप करा दूं क्या? जवाब नहीं लेना है आपको तो बता दीजिए वैसे। के.एस. चौहान जी अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोलिए ना सर। नहीं, टाइम वेस्ट बोलिए ना सर, बोलिए, मैंने आपको दिया ना मौका। कहाँ गंगवानी जी पे नाराज हो रहे हैं? क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। के.एस. चौहान जी वो विपक्ष में बैठे हैं, सवाल पूछने का हक है उनको। हाँ गंगवानी जी, अब उनको बोलने दीजिए सर, वक्त कम है, जल्दी से। के.एस. जी, आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे देता हूँ। क्या अजय गंगवानी जी को ये पता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है और इनकम पर कैपिटा कितना परसेंटेज बढ़ा है? ये मेरे को दोनों आंकड़े दे दे, मेरे पास आंकड़े हैं।
मेरे पास आंकड़े हैं। प्रगति का सूत्र तो बता दीजिए पहले। आपने जैसे- मुझे बताइए कितना महंगाई बढ़ी है, महंगाई दर कितनी बढ़ी है। देखिए और मैं कह रही हूँ कि यदि छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बात तो गंगवानी जी आपने भी स्वीकार की ना कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन की भी आपने बात की है ना, तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ऐसे ही नहीं सब हाथ हाथ पे धरे हाथ बैठे हुए हैं के.एस. चौहान जी। लेकिन हाँ ठीक है, कहाँ कैसी राहत ये समझने की कोशिश की, विपक्ष के अपने सवाल है वो पूछेगा और जवाब देने की कुर्सी पर देना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर जितने भी प्रावधान हुए हैं वो जिस व्यक्ति के लिए बनाए गए उस तक पहुंच जाए तब तो ये बजट सफल है, वरना फिर गंगवानी जी जो कह रहे हैं सिर्फ भाषण है। देखना दिलचस्प होगा कि जितना लंबा ये पढ़ा गया उतना ही आखिरी तक व्यक्ति ये मिले, इस उम्मीद के साथ आप लोगों से, क्योंकि ट्रिपल इंजन में आप काम कर रहे हैं तो इस बार 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो और ज्यादा उम्मीद आपसे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।